तार को एडजस्ट करने के लिए कपलर खोला और यहाँ पे तो अंदर बल्ब ही नहीं है, ये क्या बात है। तो उसको निकालने के चक्कर में यहाँ थोड़ा सा इतना ही काम है। और यहाँ से आपको इस लॉक को ऐसे खींचना है। कोई चीज़ करने की जिद हो कि भाई लाओ। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई पिछले कल हमने आपको दिखाया था अपनी वीडियो में कि हमने स्कॉर्पियो के हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं जो कुछ टूटे हुए हैं, जो अच्छे नहीं दिख रहे, तो उसकी जगह नए पार्ट्स हमने बाय कर लिए थे। तो कल की वीडियो में टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम उन पार्ट्स को इंस्टॉल नहीं कर पाए। और मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट्स जो हैं हम खुद इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एंटरटेनिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप भी घर पे बैठे हुए कोई पार्ट खुद फिट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी कि किस चीज़ को कैसे करना है। बाकी हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। जो चीज़ फिट हो गई तो वेल एंड गुड, जो नहीं हुई फिट वो हम बाद में से करवा लेंगे। पार्ट्स का प्राइस जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक चीज़ जो है वो हमने कल ही इंस्टॉल कर दी थी और वो था इसका ये वाला मिरर कवर। कल क्या है कि ये प्रॉपर फिट नहीं हुआ था, बट यहाँ से हमने इसका लॉक जो है वो बिठा दिया है गुड। बट अभी मैंने देखा भाई इसका तो ये भी टूटा हुआ है, ये तो मैंने अभी देखा। अब क्या पूरा शीशा ही नया लेना पड़ेगा? नहीं, चल जाएगा इतना, इसको हम बियर कर लेंगे। अब हमारी सबसे मेजर चीज आती है जो हमने गाड़ी में फिट करनी है, और वो है जी हमारी ये टेल लाइट। ये वाली टेल लाइट जो है ये टूटी हुई भी है और ये चल भी नहीं रही है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। इसका ये नीचे वाला डी है जो नहीं चलता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें टेल लाइट को खोलना है। तो कभी कभार तो टेल लाइट को खोलना काफी ईजी रहता है, क्योंकि उसकी ब्रैकेट जो है वो बाहर ही रहती है। बट अगर हम स्कॉर्पियो को देखें, यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट मिलेगी ही नहीं। तो भाई ये टेल लाइट खुलेगी कैसे, है ना ये कंफ्यूजन। तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को करेंगे दूर। अगर आपको स्कॉर्पियो की टेल लाइट खोलनी है तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ से इसको हम करेंगे रिमूव, ठीक है। बेसिक सा प्लास्टिक का पार्ट है और इसके अंदर ये जो आपको बोल्ट दिख रहे हैं ये हैं जी हमारी टेल लाइट के बोल्ट। खोलते हैं अभी, उसके लिए हमें चाहिए टूल। तो अब हमारी टूल किट की बारी आ जाती है और हमें देखना है कि भाई हमारी टूल किट में ये सारा तामझाम है भी है कि नहीं है। सबसे पहले हम अपनी टूल किट को खोल लेते हैं। ये थोड़े थोड़े, अब हमें यहाँ कौन सा बोल्ट चाहिए, आई थिंक ये वाला फिट हो जाएगा। ओह, हाथ डालना टफ है इसमें। ये तो फिट हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे हाथ डलेगा कैसे, वो एक टास्क है। हमारे पास ये वाला टूल है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। तो इस टूल के आगे हम लगाएंगे इसको और इसके पीछे हम डालेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे खुल पाता है कि नहीं खुल पाता है। क्या बाहर से बैठ के नहीं होगा तो हम अंदर बैठेंगे, ठीक है, और यहाँ से सीधा हाथ डालेंगे इस पे, ठीक है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत काम की चीज़ निकली भाई, मतलब काफ़ी इजीली खुल गया। नहीं तो ऐसी जगह पे हाथ डालना बहुत टफ होता है। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा, बट ये बोल्ट हमारे हाथ में आ गया है। बाकी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद क्यों कर रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम जगहों पे ले जाते हो, तो अगर आपको गाड़ी के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं पता होगी तो वो आपके लिए घातक है, क्योंकि हर जगह मैकेनिक नहीं मिलता। तो ये मैं उस सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इन केस मैं सोलो कहीं ट्रैवल करता हूँ तो गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए तो एटलीस्ट छोटी मोटी चीज़ें मुझे पता हो। टूल का नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आप टूल खरीदोगे ही नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा टूल कहाँ काम आता है। ऐसी जगह पे हाथ घुसेगा कैसे। तो ये जो मेरा टूल है ये परफेक्टली काम कर रहा है, सही है। अगर ये नहीं होता तो भाई ये नहीं खुलता मेरे से। देखो तो अंदर कैसे पूरा फ्लेक्स, और जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ ये देखो ये अंदर से घूमता है। चलो जी, अब मुझे पता चला कि किस टूल का कहाँ पे क्या काम होता है। बढ़िया। स्कॉर्पियो की टेल लाइट्स क्या 2 ही स्क्रूज पे थी। खोलने की कोशिश करते हैं बाहर से। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक बोल्ट है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम नई वाली टेल लाइट से ले सकते हैं। तो मैंने इसके 2 ही बोल्ट खोले हैं, बट इसमें जो है 3 बोल्ट है। आई थिंक मैंने ये वाला बोल्ट नहीं खोला है। देखते हैं वो कहाँ पे है। इसमें तो 2 ही बोल्ट है, तीसरा तो इसमें दिख नहीं रहा। दिख गया, यहाँ ऊपर है बिल्कुल। तो सच बता रहा हूँ, अगर ये टूल नहीं ना होता हमारे पास तो ये नहीं खुलता आज हमसे। नेक्स्ट टाइम मैं ग्लव्स भी बाय करूंगा। ये तीनों निकल गए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। डन। अब हम अपनी टेल लाइट खींचते हैं बाहर, और ये रही जी इजी एंड पीजी। ये आ गया जी कपलर। टेल लाइट में पानी था, पानी निकाल दे। निकालना पानी। लो, साहिल भैया ने इसको बहुत पहाड़ों पे घुमाया है, हर एक पहाड़ का पानी मिक्स है ये। अब यहाँ से कपलर खोलते हैं। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। ये हमारी टेल लाइट निकल गई। ये है हमारी ब्रांड न्यू टेल लाइट। ये चीज़ देखो, स्क्रूज क्यों संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ स्क्रूज नहीं आए हैं। तो अगर आप वो वाले संभाल के नहीं रखोगे तो फिर फिट कैसे करोगे। तो सिंपली यहाँ पे कपलर को जोड़ते हैं। टोरा गाइस, एक चीज़ और यहाँ पे दिक्कत आ गई है। मैंने मतलब ना तार को एडजस्ट करने के लिए कपलर खोला और यहाँ पे तो अंदर बल्ब ही नहीं है। ये क्या बात है, यहाँ भी बल्ब नहीं है। What is this? अच्छा हुआ अभी देख लिया। ये है जी हमारी पुरानी टेल लाइट। तो यहाँ हमें एक और चीज़ दिखी कि भाई तार को कैसे एडजस्ट करना है। हमने तार को भी एडजस्ट नहीं किया था। अभी हम नए नए सीख रहे हैं ना।
ये चीज़ तो हम भूल ही गए थे भाई, यहाँ भी बल्ब है। इतना इजी नहीं है जितना हमने इसको बना दिया था। ये 2 बल्ब है, अब पता नहीं ये बल्ब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लो जी, हो गया फिट। दूसरा आ गया, यहाँ पे फिट होगा। लो जी, ये दोनों भी हो गए फिट, डन। और ये जो वायर है इसको हमें यहाँ से सिस्टमेटिकली ऐसे करके, पता लगा आपको क्यों हमारी टेल लाइट अभी बैठ नहीं रही थी, क्योंकि हमने ये सिस्टमेटिकली बिठाई नहीं थी। और पसीने जा रहे हैं भाई, 1 नंबर। वेयर इज आवर कपलर। DIY करना उतना भी आसान नहीं है। तो हमारी आगे की ये जो छोटी वाली वो है ना गोटी, इस टाइप वाली, ठीक है, तो वो गिर गई अंदर। ठीक है, मैंने उसको ज़ोर से खींचा तो वो अंदर गिर गई। अब वो यहाँ से निकल नहीं पा रही और उसको निकालने के चक्कर में यहाँ थोड़ा सा खून भी निकल गया कि अब हमें वो निकालने के लिए बहुत तामझाम खोलना पड़ रहा है और वो गोटी निकल नहीं रही। तो थोड़ा सा ये लूज़ है, बट चलो कोई बात नहीं, वो हम बाद में करवा लेंगे। तो एक बार ये टेल लाइट जो है मैं अंदर से जला के देख लेता हूँ कि पूरी चल भी रही है कि नहीं चल रही। और पीछे की है, हाँ जल रही है, अब चल रहा है ना? हाँ सब जल रहा है। तो ये आ गया जी हमारा महिंद्रा का एलॉय व्हील का कप। ठीक है, लाओ जी, बन गई बात। तो इसमें भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा एज इट इज़ ये जो है फिट हो जाता है। और इसको खोलने के लिए एलॉय खोलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से धक्का मारेंगे ना यहाँ से तो ये टूट फूट ही जाएगा। दूसरी चीज़ फिट हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ जो फिट करते हैं, जिसका एक हिस्सा हमने कल भी फिट कर दिया था। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। ठीक है, इसमें एक दिक्कत है कि ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये हमें जो है कैमरा थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। पता नहीं है कैसे फिट हुआ है, क्या है ये, यहाँ से वायरिंग कहाँ से निकाली हुई है। या तो हम वायरिंग काट सकते हैं। भाई घर की सफाई करते हुए मुझे ये सारा सामान मिला, लेकिन डालने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने थैली में डाल दिया। बॉक्स भी लूँगा यार, लूँगा बॉक्स। इन्हीं में से कोई एक बॉक्स रख लेंगे, क्योंकि मैं उस कैमरे को डैमेज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये खोल के हमें पता चलेगा कि क्या कहाँ पे वो फंसा हुआ है, कितना फंसा हुआ है। तो भी खोल के चेक करते हैं कि भाई क्या स्टेटस है। कैमरे की वायर ज़्यादा तो नहीं है, अदरवाइज़ मैं कैमरे की वायर वहाँ से काट भी सकता हूँ, बट वो मैं काटना नहीं चाह रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अंदर से उसका कहीं पे कोई कपलर वगैरह डला हुआ हो ना, तो कपलर निकाल दें। तो लंबा झंझट लग रहा है मुझे भाई, बहुत ज़्यादा कुछ खोलना पड़ेगा। इतना कुछ मैं खोल रहा हूँ ना, पता चले वापस जोड़ना भी है सब कुछ। तो फिर इतना ही काम है। ये बेसिकली यहाँ दबा हुआ था, अगर ये यहाँ पे ऐसे ऊपर ही होता ना तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, हम इसको फटाफट से निकाल देते। इसके चक्कर में पूरा गत्ता खोलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, आपको कोई भी चीज़ ना लेट नहीं करनी कि मतलब ये मैं कर लेता हूँ फिर खोलते हो। साथ साथ में वो करते जाओ, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे आप अगर कहीं प्रोफेशनली भी काम करवाते हो, आपने अपनी कहीं गाड़ी छोड़ दी काम करवाने के लिए, तो वहाँ क्या पता है किसने कितने नट जोड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, मगर इन पर ध्यान देना पड़ता है। हमें एक और चीज़ खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बात नहीं बनेगी, तो वो चीज़ खोल लेते हैं। हमारे पास एक ये हमने पालने का सेट भी ले रखा था, इससे भी हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लो जी, ठीक है। चलो ये नट लूज़ हो गए, तो उसके बाद खोलने तो इजी है भाई। एक बार अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली ना, तो वो मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। कैमरा तो मैं निकाल के छोड़ूंगा सही सलामत, वो भी। तो कभी कभार आदमी में ज़िद आ जाती है। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया हमारा, बट मेरे को एक ज़िद आ गई कि मुझे कैमरा बिना तोड़े शीशे से बाहर निकालना ही निकालना है, और शीशे में भी डैमेज नहीं करना है। सो फाइनली दिस इज़ आवर कैमरा। इसको हम काट के सिंपली निकाल सकते थे, बट मैंने नहीं काटा, ये हमने अपने शीशे से निकाल दिया है। तो अब चलो फटाफट से इसको करते हैं फिट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने जो है इस पर इन्वेस्ट कर दिया। सारे कपलर भी हैं जो हमने वो भी खोल दिए थे। तो चलो सबसे पहले जाएगा पावर विंडो का। तो एक बार अभी हमें क्या करना है कि ये सारी फिटिंग्स करके ना, बिना लगाए इसको एक बार चेक भी करना है, ये ना कि हमारी फिटिंग में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो हम गत्ता फिट करें तो उसके बाद हमें पड़ जाए मसला। स्क्रू लगाने से पहले चेक करना है कि ये पावर विंडो चल रही है नहीं चल रही। सबसे पहले हम चेक करेंगे पावर विंडो, करो एक मिनट, डन। उसके बाद हमें चेक करना है हमारे जो मिरर्स हैं, देखना वो हिलता है, हिल रहा है ना। चलो जी, ये 2 ही एडजस्टमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये दोनों काम कर रही हैं। अब हम इसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे छोटा काम था वो यही था, बट सिर्फ कैमरे की वजह से हमें इसमें लग गया सबसे ज़्यादा टाइम। और ये है जी हमारा न्यू, हाथों की हालत देखो, इसलिए मैं कवर नहीं उतार रहा इसका भी। तो फटाफट से इसको करते हैं फिक्स, सही है, क्योंकि वो वाली उतारने की वजह कैमरा तो थी साथ में वो गंदा भी हो रखा था। तो अभी हमें इसके सारे लॉक्स देख के बिठाने हैं, ऐसे उठा के।
लो जी, हो गया हमारा मिरर फिट। तो अब अच्छा लग रहा है ना। तो अब आ जाती है हमारी तीसरी चीज़, तीसरी है चौथी। मतलब पहले हमने टेल लाइट लगाई, उसके बाद व्हील कप लगाया, फिर हमने ये मिरर इंस्टॉल किए, कवर इंस्टॉल किए, और अब आ जाता है हमारा ये बॉनेट शॉकर। तो अब आज आपको मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाता हूँ। देखो मैंने पहले कभी खोला नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि ये खोलना कैसे है। ये देखो, यहाँ पे आपको इसमें एक लॉक दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक दिखेगा और ऐसा आपको पतला वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और यहाँ से आपको इस लॉक को ऐसे खींचना है, हो जाता ही। अब हमें यहाँ नीचे भी सेम यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। ये लॉक है, ये लॉक, और हो जाता ही। तो ये हमारे शॉकर जो हैं ये हो चुके हैं ख़राब, इनको हमने निकाल दिया है। और अब फिट करने में हमें लॉक वॉक खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिट करने के लिए आपको सीधा एज इट इज़ फिट हो जाता है। और यहाँ पे भी ये मतलब फिट करने में हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। छोड़ो, लो जी, हो गया फिट, ठीक है। तो अभी एक शॉकर नहीं है जो इसको अटका दिया है ऊपर, बट हमने दो लाए हुए हैं, तो हम दोनों ही चेंज करेंगे। एक भी चलता होगा तो आपका बॉनेट खुलेगा, बट हमारा बॉनेट नहीं रुकता था। दैट मीन्स कि इसके दोनों ख़राब थे, तो इसलिए हमने दोनों अब खरीदे भी हुए हैं। 300 रुपये का एक है, तो हम दोनों को करेंगे रिप्लेस। देख रहे हो कितना कुछ आपको सिखा दिया और कितना कुछ मैंने खुद भी सीख लिया है। अबे खुल जा ज़िम, कहाँ गिरा? वन, थोड़ा सा ऊपर। काफ़ी टाइट भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे रखा है, क्या समझे? अभी एकदम टाइट हो गया। तो ये भी काफ़ी अनोइंग सी चीज़ थी। फीचर तो इसका अच्छा है, बट ये चल नहीं रहा था, तो थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा था। तो चलिए, अब हमारी रह गई हैं दो चीज़ें, और वो दोनों चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही टेक्निकल हैं। उसमें से पहली चीज़ है हमारी ये फॉग लैंप। अब इसके लिए क्या है, हमें बम्पर खोलना पड़ेगा और बम्पर के लॉक्स वॉक्स निकाल के फिर इसको एडजस्ट करना है, जो कि थोड़ा सा लंबा काम है। और दूसरा है हमारा ये बॉनेट स्कूप, क्योंकि यहाँ पे इसकी देखो ये जाली टूटी हुई है ना, तो इसलिए मैंने वो लाया था। बट अब ये दोनों ही, क्योंकि बॉनेट स्कूप भी ये ऐसे नहीं खुल जाना, इसमें भी बहुत टाइम लगना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइम कहाँ लगना है। ये देखो, तो बॉनेट स्कूप का मैं आपको बता रहा था, उसके लिए हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स खोलनी पड़ेंगी और फिर जाके वो लगेगा। तो मुझे लग रहा है हमें ये काम जो है शुरू करना चाहिए। ओह, ये क्या अंदर ही रह गया था भाई? लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी नट खोलने के लिए वही चाहिए जो हमारा घूम गया है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इससे खुल जाए ना। लूज़ है, सारे ही नट उसी साइज़ के ही हैं इसमें ना। अब है वो छोटी सी आइटम ही है, बट उसको लगाने के लिए हमें खोलना सब कुछ पड़ेगा। ये नट को करते हैं लूज़। डस्ट भी काफ़ी है इसमें। तो यहाँ पे ये दो लॉक हैं, इनको भी खोलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये पूरा ही नीचे आ जाने वाला है शायद, पर हमें वो पीछे वाले भी तो खोलने ही हैं भाई। वो पीछे के दो भी तो हैं, अब वो कैसे खोलेंगे? खोलने तो पड़ना ही है। कपड़ों को तो अब मैं भूल ही जाऊँ कि भाई कोई चीज़ करने की ज़िद हो कि भाई करनी है, तो फिर उसके लिए इतना सब तो सहना ही पड़ेगा। ये नट नहीं गिरना चाहिए भाई, नट बहुत गिर जाते हैं मेरे से। थोड़ा सा मुझे इस चीज़ पे काम करना है। 1 मिनट, और ये आ गया नीचे। हाँ चलो जी, ये यहाँ पे दो हैं। हाँ, इसकी तो हालत ही ख़राब है, जंग लग गया है भाई नट को। तो अभी दूसरे वाला हमारे पास वो होता तो हम रैचिट से बड़े आराम से खोल लेते हैं इसको। ओह, ये तो है ही बहुत छोटा है। तो यहाँ अंदर भी है कुछ क्या? ये स्क्रू जो है ये थोड़ा फ्री हो गया और इस पर रस्ट भी है, तो ये भी काम आता है भैया आपको। कभी भी कोई इसमें नट वट वो हो जाता है तो आप इसको लगा सकते हो। ये वाला बोल्ट हमारा ख़राब ही हो गया, फिर हमने इसको तोड़ ही दिया। तो अब हमारा ये जो है ये निकलेगा बाहर, ठीक है। देखते हैं कहाँ से ये कोई एक बोल्ट। अच्छा, लॉक अभी फंसे हुए हैं। एक मिनट, ठीक है। चलो जी, लाओ जी, ये आ गया जी हमारा बॉनेट स्क्रू बाहर, जो कि टूटा हुआ था, ठीक है। 700 रुपये की आइटम। तो ये एक नट जो है ये यहाँ पे अटक गया। अब हमें पहले इस नट को निकालना है, फिर उसके बाद ये लगेगा। अगेन आ गई थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हमारे आईफोन में आ जाती है। तो ये रहा जी हमारा बॉनेट स्कूप, और जो हमारा पहले वाला था ना
उस पर सिर्फ 2 ही वो लगे हुए थे स्क्रूज ना, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल एज इट इज़ फिट हो गया। और मैं यहाँ ये बता रहा था कि ये पेंटेड नहीं है बट स्टिल पूरी गाड़ी के बॉडी के साथ मैच हो गया। तो ये भी अच्छा है कि मुझे ये पार्ट लेके इन्हें पेंट नहीं करवाना पड़ा। यहाँ पे हो गई है गड़बड़। तो ये जो हमारा पहले वाला बोनट स्कूप है ना, इसमें जो ये वाले स्क्रूज हैं ये तो अलग है, बट इसके ना ये वाले छोटे वाले कोई लगा ही नहीं था, सिर्फ एक लगा हुआ था और एक यहाँ दूसरा लगा हुआ था, वो भी बड़ा था। तो अब ये क्या है, हमारा बोनट स्कूप लॉक्स पे अटका है, बट हमारे पास ये छोटे वाले स्क्रूज है नहीं है। अब लेने जाएंगे फिर उसमें और टाइम लगेगा। तो अभी के लिए तो मैं इसको क्या है ऐसे ही फिट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जब हमारे नट वट आ जाएंगे तो फिर हम इसको प्रॉपरली बाद में फिट कर देंगे। तो यही है। वैसे अगर हम नीचे वाला ना ही लगाएं तो क्या होगा। फिलहाल आ गए हैं वापस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी छाया है। तो सारी चीज़ें तकरीबन हमने कर दी, सिर्फ एक चीज़ रहती है और वो है हमारा ये फॉग लैम्प। अभी फॉग लैम्प खोलने को तो खोल सकते हैं, ठीक है, बट क्या है कि मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, थक गया हूँ। तो ये सोच रहा हूँ कि बाद में ही करवाऊँगा, क्योंकि जैसे यहाँ के भी कुछ स्क्रूज जो है वो भी पेंडिंग रह गए, क्योंकि अभी वो लेने भी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद टेल लाइट को भी वो प्रॉपरली टाइट करना है, जो गोटी अंदर गिर गई है वो भी है। बाकी आज की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी कुछ नया DIY हमने करने की कोशिश की, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है वो डन कर भी दी। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। अभी ये जो चीज़ हमारी पेंडिंग रह गई है ये करवाएंगे फिट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस गाड़ी पे क्या रहने वाला है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस में बने रहिए। कमेंट्स आते हैं कि भाई इसको मोस्टर बना दो, मोस्टर भी बनाएंगे, बट पहले इसको इस तरह से तो चला लें, फील तो ले लें, क्योंकि मोस्टर बन जाती है ना तो फिर बस पुलिस के डर से गाड़ी निकल ही नहीं पाती। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता, मैं पहले गाड़ी को चलाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, और उसके बाद जब मुझे लगेगा हाँ भाई सब शौक पूरा हो गया तो फिर हम इसको एक डेडिकेटेड ऑफ रोडर बना देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।